आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत जल्दी मेगा डीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और आने वाले महीने में शायद ग्रुप 2 का भी एग्ज़ाम होगा। तो इस सिलसिले में करंट अफेयर्स काफ़ी अहम रोल अदा कर सकते हैं आपकी तैयारी में, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोग जब जितनी भी देर ये वीडियो देखें हमारा ये पूरा वीडियो मालूमाती रहे। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है हमारे इस वीडियो का वो ये है कि जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है, इन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल के फ़ेज़ 2 को, जो कि फ़ेज़ 2 कितने किलोमीटर का रहेगा, 70 किलोमीटर का रहेगा, इसको फाइनलाइज़ किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसको आपको मैप के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। ये तो आप जानते हैं कि ऑलरेडी हैदराबाद में एक मेट्रो है जो फ़ेज़ 1 के तहत 69 किलोमीटर्स के तकरीबन इतना ऑलरेडी वर्किंग में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जेबीएस से, जो जुबली बस स्टैंड सिकंदराबाद से लेके अपना जो इमलीबंद तक है, उसके आगे कभी नहीं बढ़ा, एमजीबीएस के आगे कभी भी नहीं बढ़ा। तो अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एमजीबीएस के आगे जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होगा। मतलब ये यहाँ पर ये है कि एमजीबीएस के आगे जो ओल्ड सिटी है वहाँ पे काम अभी तक नहीं हुआ था, अब वहां पे भी काम होगा। और पहले ये बताए कि एयरपोर्ट तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो जब पहले बीआरएस की गवर्नमेंट थी तो ये लोग क्या करे थे, इस तरफ से, मतलब ये हाईटेक सिटी का जो एरिया है इधर से रायदुर्गम से होते हुए, ननकरामगुड़ा से होते हुए ये एक दूसरा लाइन मंजूर करे थे, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है और ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत कम लोग सफर कर सकते हैं सिवाय इस बात के कि आप एयरपोर्ट को जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा हुआ कि भाई हम लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव अंदाज में, कम कीमत में पूरा काम करना है स्मार्ट तरीके से। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि यहाँ पे एलबी नगर तक आप तो जानते हैं कि मेट्रो है। अब एलबी नगर के आगे से जो मेट्रो है, ये जो करमन घाट है, फिर करमन घाट के आगे संतोष नगर आता, फिर उसके आगे जो है ओवैसी हॉस्पिटल, यहाँ पे हाफिज बाबा नगर, फिर चंद्रायन गुट्टा, ये एक फेज को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे एमजीबीएस से लेकर सीधा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन है एमजीबीएस से फलकनुमा, ये एक कॉरिडोर है, फिर ये एक कॉरिडोर है, दो अलग अलग कॉरिडोर है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कॉरिडोर जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इस पे आप नज़र रखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमजीबीएस से जो है ये फलकनुमा तक एक कॉरिडोर है, फिर एलबी नगर से जो है यहाँ पे ओल्ड सिटी का पूरा एरिया यहाँ पे कवर होगा। अब संतोष नगर है, यहाँ पे हाफिज बाबा नगर है, चंद्रायन गुट्टा है। तो इसी तरह चंद्रायन गुट्टे पे जो है एक बड़ा स्टेशन बनेगा। तो फिर वहाँ से मैलार देवीपल्ली, यहाँ ये रूट है मैलार देवीपल्ली का, फिर आगे राजेंद्र नगर में जो नया हाईकोर्ट बनने जा रहा है वहाँ तक है, और यहाँ से जो है ये जलपल्ली आता है, उसके आगे 1-2 एरियाज है, और यहाँ पे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर हम डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हैदराबाद में एक फेज तो कंप्लीट हो गया, 69 किलोमीटर्स का है वो, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड फेज 70 किलोमीटर्स का है। तो इसमें जो है एमजीबीएस, जेबीएस से एमजीबीएस तक तो पहले से है, एमजीबीएस तक तो है मेट्रो, उसके आगे फलकनुमा चंद्रायन गुट्टे तक ये 7 किलोमीटर का रहेगा। और एक जो नए 4 कॉरिडोर्स रहेंगे वो ये है कि एलबी नगर तक जो मेट्रो है उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर इसी तरह मैलार देवीपल्ली, राजेंद्र नगर और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक मेट्रो को आगे बढ़ाया जाएगा, जैसा आप लोगों को मैप में बताया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओल्ड सिटी हैदराबाद का एक मेन एरिया है और एक डेवलपमेंट हब है। तो इसको आप यहाँ पे अगर मेट्रो आएगा तो यहाँ का जो लोकल रियल एस्टेट है यहाँ पे एक डेवलपमेंट होगा। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट मैटर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं कि ओल्ड सिटी में काफी तरक्की हो सकती है आने वाले दिनों में। तो हमारा जो सेकंड करंट अफेयर है ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि तेलंगाना में इंडिया का सेकंड वीएलएफ कम्युनिकेशन स्टेशन, वीएलएफ कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, एक राडार स्टेशन है। ये किसकी तरफ से कायम हो रहा, इंडियन नेवी की तरफ से कायम हो रहा। कहाँ पे कायम हो रहा, तेलंगाना के विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के दुम्मागुडम फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में कायम हो रहा। इसके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 1174 हेक्टेयर जमीन को ट्रांसफर कर दिया है इंडियन नेवी को। तो इस वहां पे कितने लोग काम करेंगे, 600 नेवल जो मुलाजिमीन हैं और जो सिविलियंस हैं वहां पे रहेंगे। तो ये किस नेवल जो ऑपरेशंस रहेंगे, इंडियन नेवी के जो ऑपरेशंस रहेंगे उसके लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे जो है जो शिप्स और जो सबमराइन्स रहते समंदर के पास, उनसे जो है कम्युनिकेट करने में काफ़ी आसानी होती। तो ये जो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, अभी तो ज़मीन दी है, ये 2027 तक कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारा तीसरा करंट अफेयर, तो पहले क्या होता था, नंदी अवार्ड्स दिए जाते थे पहले जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था 2014 तक, किन के लिए, सिनेमा, थिएटर और टेलीविजन के मैदान में अच्छा काम करने वालों को। अब नंदी, लेकिन 2014 के बाद इसको खत्म कर दी थी बीआरएस की गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पे सीएम रेवंत रेड्डी ये बता रहे हैं कि नंदी अवार्ड्स की जगह हम लोग गद्दर अवार्ड्स देने वाले हैं। तो कि
तो गद्दर अवार्ड्स कब देंगे? 31 जनवरी को, जो कि गद्दर जो तेलंगाना के रेवोल्यूशनरी सिंगर हैं उनके यौम पैदाइश के मौके पे ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो 31 जनवरी को अब आइंदा से नंदी अवार्ड्स की जगह गद्दर अवार्ड्स दिए जाएंगे। तेलंगाना के कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो चौथा करंट अफेयर ये है कि तेलंगाना के एक डांसर हैं जो कम उम्र है, जिनका नाम है पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया। इनका ताल्लुक हनुमाकोंडा से है। तो ये एक वाहिद लड़की है तेलंगाना से जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड मिला 2024 के लिए, और इन्होंने कुचिपुड़ी डांस में जो है एक कुचिपुड़ी डांस में माहिर रहना। तो ठीक है, ये जो अवार्ड है ये मिनिस्टर कौन से डिपार्टमेंट से दिया गया? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये महकमे से दिया गया इनको। ठीक है, ये वजारत की तरफ से इनको दिया गया। इनकी उम्र 15 साल है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अवार्ड दे रहे हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं। तेलंगाना के कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो पांचवा करंट अफेयर वो ये है कि तेलंगाना की गवर्नमेंट ने 3 लोगों को एडवाइजर बनाया। ठीक है, इनको भी एक ओहदा दिए थे तेलंगाना हुकूमत के सरकारी नुमाइंदे दिल्ली में, लेकिन इन्हों बाद में इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मल्लू रवि बाद में इलेक्शन भी लड़े। अब आप लोग बताइए कहाँ से लड़े, कहाँ से जीते, किनको हराए थे? ठीक है, मशहूर शख्सियत को हराए थे। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ वेम नरेंद्र रेड्डी इन्हों एडवाइजर हैं चीफ मिनिस्टर के पब्लिक अफेयर्स में, और मोहम्मद अली शब्बीर इनको जो है हार गए थे बेचारे निजामाबाद आई थिंक अर्बन या रूरल से। ठीक है, इनको अगर इन्हों जीत जाते तो मिनिस्टर बन जाते थे। कई लोग बोलते हैं ना कांग्रेस मिनिस्टर नहीं बनाए, तो इसलिए कि कांग्रेस का कोई एमएलए ही नहीं जीता मुसलमान। तो ये भी एक टेक्निकल इशू है। खैर यहाँ पे ये है कि जो मोहम्मद अली शब्बीर है एडवाइजर रहेंगे SC ST BC माइनॉरिटी वेलफेयर में, और ये हरकरा वेणुगोपाल इन्हों एडवाइजर रहेंगे पब्लिक रिलेशन के मामले में। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है और इसको आप याद रखिए। अब हम उसके बाद हमारा जो छठवां करंट अफेयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि तेलंगाना की हुकूमत क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलप करने जा रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, क्लस्टर का मतलब एक एरिया को बोलते हैं। ठीक है, अर्बन क्लस्टर 3 क्लस्टर्स रहेंगे, अर्बन क्लस्टर, सेमी अर्बन क्लस्टर, रूरल क्लस्टर। मैं आपको बताता हूँ कि सरमाया सनाती तरक्की कैसे होने जा रही है तेलंगाना में आने वाले दिनों में अकॉर्डिंग टू द तेलंगाना गवर्नमेंट। समझिए ये एक हैदराबाद है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके गोल आउटर रिंग रोड है 30 किलोमीटर के अतराफ में। फिर अब एक रीजनल रिंग रोड बनाने जा रहे हैं तकरीबन एक 50-60 के किलोमीटर के अतराफ में। अब इसके आगे जो है पूरा तेलंगाना मौजूद है समझिए। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम लोग अर्बन क्लस्टर के तहत में आउटर रिंग रोड ORR के अंदर का जो भी एरिया है इसको जो है अर्बन क्लस्टर यानी शहरी क्लस्टर मानेंगे और उस तरीके से डेवलप करेंगे। दूसरा ये सेमी अर्बन क्लस्टर है। ठीक है, तो ये जो है अपना रीजनल रिंग रोड RRR RRR, ठीक है, इसके अंदर का जो भी एरिया है इसको सेमी अर्बन क्लस्टर बोल रहे हैं, और जो ये उसके बाद का जो एरिया आता है उसके ऊपर का वो आता है रूरल क्लस्टर। तो इस तरह से तेलंगाना की हुकूमत सनाती तरक्की रियासत में करने जा रही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो करंट अफेयर है 7th करंट अफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि कंपनी है लंदन की जिसका नाम है LSEG, जिसका नाम है लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप। ये वैसे इंडिया में बेंगलुरु में इनके काफी बहुत ज्यादा काम होता, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनका एक टेक्नोलॉजी सेंटर जो है हैदराबाद में कायम कर रहे थे। तो ये करंट अफेयर इस पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना में इंटरनेशनल कंपनीज आके सरमायाकारी कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे आने वाले दिनों में 1000 इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे। तो ये इन लोगों का जो फोकस एरिया रहेगा लो लेटेंसी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पे कोई ताखीर ना हो सर्विस के मामले में, और जनरेटिव AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं आप लोग बोलिए, डेटा साइंस, इस मामले में ये लोग काम करेंगे। तो कहाँ पे रहेंगे इनका, कहाँ पे कायम हुआ है? हाईटेक सिटी पे, और इस वक्त इनके पास 300 लोग तकरीबन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो 8वां करंट अफेयर ये तो पूरों को मालूम है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि साबिका जो DGP महेंद्र रेड्डी है इनको तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC के चेयरमैन बना दिया। अब इसका नाम बदल गया, TGPSC बना दिया इसको। ठीक है, TS नहीं TG बना दिया। तो अब यहाँ पे कि पहले इन्होंने DGP थे, 1986 बैच के IPS ऑफिसर है, और ये इसलिए एक पुलिस ऑफिसर को बनाया। इस पर तो हम काफ़ी वीडियोस बनाए कि चूँकि मतलब पेपर लीक वगैरह नहीं होना, तो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इनको बनाया। और हमारा जो 9th करंट अफेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो तेलंगाना की RTC है, रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस कॉर्पोरेशन, तो ये लोग क्या करें कि इनके जो मुलाजिमीन हैं इनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मतलब किसी का हादसाती तौर पे मौत हो जाती तो उनको 40 लाख रुपए जो इंश्योरेंस कवरेज मिलता था अब इसको 1 करोड़ तक कर दिए। तो इसके लिए जो TSRTC है ये लोग जो है UBI बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनके साथ ये लोग एग्रीमेंट करें, इस तरीके से 40 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस हो गया। तो एक एम्प्लॉइज के वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वां और लास्ट करंट अफेयर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप तस्वीर देखिए, आप लोग बताइए कि एक खातून है और कुछ ट्राइबल एक आदमी है, एक फिर एक लेडी है, एक फिर एक लेडी है, एक आदमी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्हों जो है हाथ उठा के एक रेजिस्टेंस बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। तो ये तेलंगाना का एक टैब्ल्यू है ये, जो कि दिल्ली के कर्तव्य पद पर नुमाइश के लिए रखा जाता हर साल
26 जनवरी के मौके पर हर स्टेट जो है अपना एक जो टैब्ल्यू रहता है, उर्दू में क्या बोलते हैं आप लोग बताइए, याद नहीं आ रहा, तो ट्राइबल लीडर्स के जो जैसा कोमरम भीम और इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है तेलंगाना पे, वो जाहिर करते हुए जो मतलब आप समझिए कि तेलंगाना का जो एक फ्रीडम मूवमेंट है, असल फ्रीडम क्या है कि नाहक और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये जो स्पिरिट है इसको मजबूत करने के लिए ये टैब्ल्यू दिल्ली में पेश करे थे। इससे पहले टैब्ल्यू 2015 में पेश किया गया, उसके बाद जब वो शायद बोनाल के ऊपर पेश करे थे ऐसी, और 2020 में भी एक टैब्ल्यू आई थिंक पेश करे थे, वो भी बतुकम्मा के ऊपर, ठीक है। अब तीसरी बार ये मौका मिला, ठीक है। अब यहाँ पे ये पेश क्यों करते, क्योंकि कर्तव्य पद पे जो है हर स्टेट अपना एक टैब्ल्यू पेश करता। इसका मतलब क्या, ये वजह क्या है, इसका रीजन क्या होता है ये पेश करने का, इसलिए कि हर एक डिफरेंट स्टेट जो है प्रेजेंट करता रिपब्लिक डे के मौके पे, और ये इंडिया के रिच कल्चरल डाइवर्सिटी और हिस्टोरिकल हेरिटेज को जाहिर करने के लिए, ठीक है। मतलब एक जो अजीम तारीखी वर्षा और एक तारीखी अहमियत को जाहिर करने के लिए ये बताया जाता है। इससे क्या होता कि जो यूनिक हर स्टेट का जो यूनिक ट्रेडिशंस रहते, उनके जो अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस रहते, जो मुल्क की तामीर और तरक्की में, वो जाहिर करने के लिए ये पेश किए जाते। और ये न सिर्फ एक सेलिब्रेशन है बल्कि लोगों को एजुकेट भी करते हैं ना। आप जैसे लोग इसको देखेंगे तो एक सवाल पैदा होता कि इसका मकसद क्या है, तो फिर एक सवाल पैदा होता, तो इससे जो है रीजनल हिस्ट्री और जो फोल्क आर्ट और ये सोसाइटल एडवांसमेंट्स रहते हैं वो सब इनसे जाहिर होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं आने वाले 2-3 दिन में तकरीबन 4-5 महीनों को कवर करने, 4-5 महीनों का कोशिश ये है कि मई या जून तक के करंट अफेयर्स को कवर करूँ। आप लोग दुआ फरमाएं कि आसानी हो, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है लेकिन मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग अपने कॉमेंट्स के जरिए ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।